अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब सेलिब्रिटीज़ को सबसे ज़्यादा ये डर होता था कि कहीं हमारी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई बात ना लीक हो जाए, हमारा किसी के साथ कोई स्कैंडल सामने ना आ जाए। इसी बात से वो डरते रहते थे और हमेशा बड़े मोहतात तरीके से चलते थे, बड़े मोहतात तरीके से लोगों से मुलाकात करते थे। हमेशा ये डर उनके दिल में रहता था कि कहीं हमारी इज़्ज़त पर कोई हर्फ ना आ जाए। लेकिन फिर सोशल मीडिया का टाइम आ गया, लोग बदल गए। अब हर बंदा चाहता है कि कोई स्कैंडल बने, कोई वीडियो लीक हो। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन किसी न किसी की कोई ना कोई वीडियो लीक होती है, कोई ना कोई स्कैंडल बनता है और लोग उस पर फिर कंटेंट बनाते हैं। जिसकी हुई होती है खुद उसको भी कई महीनों का कंटेंट मिल जाता है, रोना धोना, उस पर बात करना, उस पर वीडियो बनाना, और फिर अगर वो और उसके साथ कुछ और दोस्त हैं वो भी उसी पर कंटेंट बना रहे होते हैं। मतलब फ़ख्र महसूस किया जाता है और ये भी महसूस किया जाता है कि भाई देखो वीडियो लीक होगी है, अब तो धड़ाधड़ कंटेंट बनेगा, नाम बनेगा, शोहरत मिलेगी। और यही काम टीवी चैनल्स पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज निकाली जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जो कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उनको बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। नाम है उसका सिस्ट्रोलॉजी। इस चैनल की जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 4-5 बहनों का चैनल है और चारों पांचों बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका भाई कोई नहीं, इनके वालिद साहब डॉक्टर हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपनी बेटियों को पाला है। लेकिन मसला ये है कि फेमस होने के बाद इनकी जो सबसे छोटी बहन है उनकी एक वीडियो लीक होती है जिसका नाम है ज़ैनब फैसल। अब ये सारी बातें आपने गौर से सुननी है, उसके बाद अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में देनी है। ज़ैनब की एक वीडियो लीक होती है जिसमें देखा ये जा सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में डांस कर रही हैं और बॉयफ्रेंड भी बड़े मज़े से उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब ये वीडियो लीक होती है तो फिर लोग धड़ाधड़ इन पर बड़ी तनकीद करते हैं, क्योंकि पहले भी फैमिली व्लॉगर्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। अब कुछ दिन पहले इन पर एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने बनाया था, मतलब उनके साथ उनकी फैमिली भी बैठी हुई। ज़ैनब फैसल की बॉडी पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई ज़ैनब फैसल एज में इतनी कम है, लोग कहते हैं बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये बच्ची नहीं है, ये बच्ची कहाँ से है। बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया तो मैंने ये वीडियो बनाया था कि यार अगर बच्ची बड़ी लगती है, ये जो भी लगता है, तो आपको इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर जब उनकी वीडियो लीक हुई, मेरे सामने आई, तो मुझे यूँ लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादती है। ज़्यादती इस तरह से है कि आप अपने बच्चों को इतनी खुली छूट देते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वीडियोस बनाते हैं उनके घर में, उनके कमरे में, या वो आपके घर पे आपके कमरे में आकर वीडियो बनाता है और वो वीडियो लीक हो जाती है और कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने खुद वो वीडियोस लीक की हैं। अब जब वो वीडियोस लीक हो गई हैं तो फिर क्या होता है? फिर एक और वीडियो सामने आता है जिसमें इनकी बहन जो है, उनका नाम है फातिमा फैसल, उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि ब्रो इतना तो चलता है, क्या हो गया अब? आप जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो मुझे ये पता चला कि ये तो बहुत पुराना वीडियो है, क्योंकि इसी तरह का मामला पहले भी हो चुका था। अब वो मामला ज़रा गौर से आप सुनेंगे तो हैरान और ज़्यादा भी हो जाएंगे। होता ये है कि इनकी एक पहले भी वीडियो लीक हुई जिसमें इसी लड़के के साथ तकरीबन वो एक होटल, एक रेस्टोरेंट पे बैठी हुई है और किसी ने वीडियो बनाई और लीक कर दी। अब जब ये वीडियो लीक होती है तो ज़रा मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि जब किसी की वीडियो लीक होती है तो लोग धड़ाधड़ कंटेंट बनाते हैं, उनको लगता है कि अब तो हमें बात करने का मौका मिल गया। अब क्या होता है जी कि जब वो वीडियो लीक होती है तो बहन आती है सामने, कहती है ये क्या देख रही हूँ मैं, तुमने ये क्या हरकत की है, पापा को क्या जवाब देंगे, तुम देखो किस तरह के गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं। अब ज़ैनब ये कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब बड़ी बहन जो कि इकरा कंवल है, उनकी भी आपको थोड़ी बैकग्राउंड की स्टोरी बताऊंगा, तो वो ये कहती हैं कि मैं अरीब को क्या जवाब दूंगी, अब तो ये वीडियो लीक हो गई है, अरीब के घर वालों ने देख ली होगी, हम क्या जवाब देंगे। दूसरी बहन आती है, वो कहती है हाय तुमने ये क्या कर दिया। अब सारी बहनें अपना अपना मोबाइल लेकर व्लॉग बना रही हैं। माँ कहती है कि ये तो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आई थी। उसके बाद बहनें बोलती हैं कि हाँ हम यहाँ पर सब मौजूद थे, और कोई अपने इस कोने पे बैठा हुआ है, कोई उस कोने पे लगा हुआ है, कोई उस कोने पे ऑर्डर देने पे लगा हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन उस पूरे रेस्टोरेंट पे कोई मौजूद नहीं था। अब एक और बात समझ में ये आती है कि वीडियो सबसे पहले ना पब्लिक में लीक हुई, ना किसी ने देखी, ना किसी ने डिस्कस किया।
लेकिन ये सारी बहनें खुद ही बैठकर डिस्कस करने लगी, हाय ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। इसी तरफ बाप आता है, बाप देखता है, कहता है और ये तो वही वीडियो है, इसमें तो मैं खुद छोड़ कर आया था तुम्हें। ये जो फातिमा ने कहा ना कि इट्स ओके ब्रो, ये तो चलता है, इतना तो चलता है। ये जो वीडियो है ना, ये अब की वीडियो नहीं है, ये आज से कई महीनों पहले, ये जब भी ये वीडियो लीक हुई थी, पहले जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़ैनब के साथ वीडियो लीक होती है तो उस वक्त इन्होंने ये वीडियो बनाई थी। अब किसी ने एडिट करके इस वीडियो के साथ भी लगा दिया, लेकिन ये जो वीडियो लीक हुई है ना, इस वीडियो का ना तो मेरा ख्याल है ज़ैनब ने की है, ना मुझे लगता है कि उनकी फैमिली ने की है, और ना ही अभी तक किसी ने इस पर रिएक्शन दिया है। मुझे ये लगता है कि ये वीडियो जो है उनके बॉयफ्रेंड ने लीक किया। अब लगता क्यों है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि यार उनको पता है कि जब ये कमरे में और इस तरह से डांस ये जब हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। अच्छा, मसला क्यों नहीं होगा? मुझे यूँ लगता है कि कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इकरा कंवल है वो यूट्यूब पर आने से पहले, मतलब यूट्यूब चैनल बनाने से पहले बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुकी हैं जिसे देखने के बाद मुझे यकीन नहीं आता कि इनके जो वालिद साहब हैं वो बहुत डिसेंट सोबर इंसान लगते हैं। इनकी जो वालदा है वो कैसे इजाज़त दे सकती हैं कि इकरा जो है वो इतने बोल्ड सीन्स वो भी यूट्यूब के लिए कर रही हैं। और जबकि इकरा कंवल ये कहती हैं कि मैंने MBBS किया है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, हमारा घर बड़ा अच्छा है, मैं सब कुछ वो ये कहती हैं कि हम उस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर उस तरह के नहीं हैं तो फिर आपको कौन इजाज़त देता है कि आप इतनी वल्गर फिल्म, इस तरह का देवर भाभी टाइप का कंटेंट जो है वो यूट्यूब के लिए करें। इकरा कंवल जो है उन्होंने स्ट्रगल बहुत की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेहनत उन्होंने बहुत की है। पहले उन्होंने ATV के किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ कोशिश करती रही, फिर वो जाकर किसी बहुत सारे शोज़ में नात ख़्वानी करती रही। उनकी आवाज़ अच्छी थी, उनको लगता था मैं नातें अच्छी पढ़ूंगी। शुरुआत जो उनकी हुई थी वो नात ख़्वानी से हुई थी, उनको लगता था कि मैं नात ख़्वान बन जाऊंगी। जब उनको लगा कि वहाँ पर मेरा नाम नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने गाने गाने शुरू किए। गाने गाते हुए भी उनका नाम नहीं बना तो उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर ली। अब TV पर उनको काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने YouTube पर स्टार्ट किया। YouTube की बहुत सारी जो B क्लास इस तरह की मूवीज़ होती हैं जिसकी कहानियाँ, जिसके सीन्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी वल्गर गंदी होती हैं, वो करती रही। स्ट्रगल थी उनकी। अब इसको आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, जुमला बात जो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना करें। खैर, उनकी वो स्ट्रगल थी। उसके बाद इन्होंने कोविड में घर पे अब बहुत सारे चैनल्स बनाए। मतलब कभी ये मेकअप सिखाती थी, कभी ये बहनें मिलकर अपने यहाँ खेलना कूदना चैलेंज बहुत कुछ किया। लेकिन एक दिन इन्होंने अपनी डेली लाइफ के बारे में बताया तो फिर इनका ये चैनल बूस्ट कर गया। तब से लेकर अब तक से एस्ट्रोलॉजी एक मेन चैनल है और बाकी ये जो 5 बहनें हैं सबका अलग अलग चैनल है और सभी माशाल्लाह अच्छा कमा रही हैं। अब इनकी एक बहन है जिनका नाम है हीरा फैसल, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, जिसमें इनके साथ इनके वालिद साहब खड़े थे और वो अपने वालिद से पूछती हैं कि क्या मेरे पर ये कर्फ्यू कब ख़त्म हुआ। उन्होंने कौन सा कर्फ्यू? उन्होंने कहा मैं रात को कितने बजे तक आ सकती हूँ घर। उन्होंने कहा जब मर्जी आओ पर घर आ जाना। मतलब वो एक जुमला नहीं होता कि सोना कार आके भी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मैं पार्टीज में जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ जा सकती हूँ। सिगरेट पी सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, बाप ने कहा हाँ पर मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं ड्रग्स ले सकती हूँ? उन्होंने कहा कभी भी नहीं। बड़ी तनकीद होती जा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेल फ्रेंड्स रख सकती हूँ। मतलब ये जब बाप के साथ उन्होंने वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा अब ये वक्त आ गया है कि बाप से आप पूछे मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, मैं ड्रग पी ले सकती हूँ, पार्टीज में जा सकती हूँ, सिगरेट पी सकती हूँ, फला कर सकती हूँ। तो एक तरफ देखा जाए तो बाप के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग। बाप अपनी बेटियों को ये बता रहा है कि मैं साथ हूँ तुम्हारे, कुछ गलत ना करना। लेकिन दूसरी तरफ फिर ऐसा भी वक्त आता है कि जब बेटियों की इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, फिर ये वक्त भी आता है कि जब बेटियों को आप दोस्त बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वो बॉयफ्रेंड के साथ खुद घूमने फिरने जाती हैं और इसको नॉर्मल रखा जाता है और कहते हैं कि इजी बॉय, इजी ब्रो, इतना तो चलता है। ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार बाप को बाप होना चाहिए, इख्तिलाफ करना चाहिए, अपनी बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं होनी चाहिए कि बेटियां बाप के सामने कुछ भी करें और वो कहें इट्स ओके, इतना तो चलता है, इजी ब्रो। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्तियाँ रखें, लेकिन इस कदर नहीं
कि बच्चों को अपनी जो जगह है ना, कि हमने कहाँ रहना है, हमें किस हद तक जाना है, बच्ची की तरबियत तक आप ना करें, ये ज़्यादती है। अब मुझे लगता है कि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता, माँ बाप से अच्छा सिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन माँ बाप जब बच्चों को इस हद तक इजाज़त दे दे, आज मेरी एक किसी मॉडल हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि तुम इस हद तक कैसे पहुंची, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं ये कपड़े पहनूं, ये कपड़े पहनूं, मैं इस तरह से लाइफस्टाइल गुजारूं, स्मोकिंग करूं, ये वो। तो कहती है कि इस सारे मामले के पीछे मुझे लगता है कि माँ बाप की मेरी ज़्यादा मिस्टेक है। तो मैंने कहा तुम्हारी नहीं? कहती नहीं, माँ बाप ने कभी मुझ पर शक ही नहीं किया। मैंने सिगरेट पिया, माँ बाप को कभी शक नहीं हुआ। माँ बाप को स्मेल भी आई तो उन्होंने कहा नहीं, कोई परफ्यूम लगाया होगा। मैं रात को लेट आई, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं किसी पार्टी में चली गई, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने मुझे नहीं रोका कि ये तुम क्या कर रही हो। 15 साल की उम्र से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन माँ बाप ने नहीं रोका। मुझे लगता है कि माँ बाप का कसूर है। औलाद को एक वक्त पर आकर लगता है कि माँ बाप का कसूर है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की अपनी भी समझ होनी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, गुनाह है, गलत है। लेकिन ये भी देखना चाहिए माँ बाप को कि जब तक आप शुरू से उसके दिमाग में नहीं डालेंगे ये बात गलत है, ये गुनाह है, ये ज़्यादती है, ये ज़िना है, ये सिगरेट है, ये शराब है, ये ड्रग, जब तक आप उनको नहीं सिखाएंगे तब तक उस बच्ची को कैसे पता चलेगा कि जवानी में जब वो एंटर होती है, जब उसके जज्बात होते हैं, तब उसको कैसे पता चलेगा ये जो मैं कर रही हूँ ये गुनाह है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, और जो मैसेज था वो मैंने आपको देना था। अल्लाह ताला ज़ैनब को, सिस्ट्रोलॉजी की जितनी बहनें हैं उन सबको तरक्की भी दे और समझ भी अता करे कि हमने ऐसा कंटेंट बनाना है जो और बहुत सारी बच्चियां देखकर सही रास्ते पर चलती रहे। हमें उनकी कामयाबी से, उनके पैसे से, कमाने से कोई जेलसी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम तनकीद इसलिए करते हैं कि वो ये बातें समझकर ऐसा कंटेंट बनाए ताकि बाकी की लड़कियों की ज़िंदगी में पैसा भी आए और इज्जत भी रहे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। सांस कभी कभी चढ़ भी जाता है यार। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।